हेलो पाइसिस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि 2025 पाइसिस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। ये आपका हॉरोस्कोप है, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन है। तो मीन राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप चंद्र राशि को ही फॉलो करें, अगर आपको चंद्र राशि पता है। अगर नहीं पता तो लगन से देख लें। अगर चंद्र राशि लगन राशि दोनों ही नहीं पता तो नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपनी रीडिंग को शुरू से देखते आ रहे हैं उसी तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और इस रीडिंग में हम किस किस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले आपका करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका जॉब और बिजनेस देखेंगे। उसके बाद आपकी पैसों की स्थिति देखेंगे, मनी और फाइनेंसिस देखेंगे कि आपके पैसों की स्थिति कैसी रहेगी। सब फिर तीसरा आप चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी कैसा रहेगा। और जो मीन राशि वाले 2025 में शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो उनकी शादी होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। आपकी हेल्थ देख लेंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है वो चेक कर लेंगे। और लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मीन राशि आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि 2025 में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, गाइडेंस के तौर पे आपके लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी। और ये कार्ड मैंने लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए निकाले हैं। यहाँ से मैं लव लाइफ रिलेशनशिप दिखा बताऊंगी, उसके कार्ड्स देखेंगे। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप चेक करेंगे। यहाँ से मैं बाकी की रीडिंग करूंगी और यहाँ से एस्ट्रोलॉजी को चेक करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस, कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है 2025 के लिए, वो चेक कर लेते हैं। पाइसिस के लिए कौन से कार्ड्स निकल के आ रही हैं। आपके लिए सबसे पहले आया है 4th हाउस एंड 6th हाउस, स्कॉर्पियो राशि एंड लियो राशि। और आपके लिए आया है नेपच्यून एंड यूरेनस। तो ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं। तो देखिए मीन राशि, सबसे पहले आपके लिए 6th हाउस दिख रहा है और 4th हाउस दिख रहा है। 4th हाउस क्योंकि घर परिवार का होता है, लैंड प्रॉपर्टी का भी होता है। तो अगर 4th हाउस से रिलेटेड हम देखें तो लैंड प्रॉपर्टी, अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से नहीं बिक रही थी तो बिकती हुई दिख रही है। खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो। अब ये अकेला लैंड प्रॉपर्टी सभी के लिए नहीं होगा। जो लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उनका कोई काम आगे फॉरवर्ड हो सकता है, कोई पेपर वर्क हो सकता है, तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई घर बदल रहे हैं, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई ऑफिस चेंज हो रहा है, या कोई रेनोवेशन आपके घर पे हो रही है, ऑफिस में हो रही है, पेंट हो रहा है, वुडन वर्क हो रहा है, तो कुछ रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन का भी काम आप मुझे करवाते हुए दिख रही हैं। और हो सकता है कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। अब सबके लिए देखिए अलग अलग 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, सबके लिए चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी मीन राशि के लिए। तो उस तरीके से इसका मैं मतलब बता रही हूँ, मोटा मोटा यही रहेगा। फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, फैमिली मेंबर्स के ऊपर, स्पेशली आपका अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा मीन राशि। आपकी मदर के ऊपर आपका फोकस रहेगा, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस रहेंगी, बातचीत रहेगी, तो आपका एक फोकस आपकी मदर के ऊपर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि 4th हाउस मदर को भी बोलता है। मदर होगी या मदर जैसी कोई फीमेल होगी, माँ जैसी कोई लेडी होगी, उनके ऊपर ज़्यादा आपका इंटरेक्शंस रहेंगी, यानी कि बातचीत रहेगी। और अपने बच्चों के ऊपर, फैमिली मेंबर के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर, तो एक फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। एंड 6th हाउस आपके लिए आया तो 6th हाउस बोल रहा है, 6th हाउस जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है मैंने बोल दिया तो आप बिल्कुल यही सोचें कि बस यही हो जाएगा, बस अब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। होता ऐसा ही है, ठीक हो जाओगे। बट अगर कुछ इश्यूज हैं उनके लिए है। लेकिन आपको साथ के साथ हेल्थ चेकअप भी करवानी है, फॉलो अप भी करना, अच्छा खाना भी खाना है, डाइट भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये चीज़ें भी आपको करनी है। और एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे फोकस करते हुए आप दिख रहे हो। आपके लिए आपकी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, प्रायोरिटी पे रहेगी। और अगर आपका कोई कर्जा है, कोई लोन है, तो वो इस साल हो सकता है वो उतर जाए काफ़ी हद तक, या फिर आपका उतारने के ऊपर फोकस है। यानी कि लोन अगर आप लेना चाहते तो मिल भी जाएगा, और अगर आप उतारने के मूड में है तो उतरता भी हुआ दिख रहा है। और शत्रु का कार्ड ये है कि अगर आपके कोई शत्रु हैं, तो वो भी आपसे हार मानते हुए दिख रहे हैं। अब शत्रु का मतलब देखिए सच में हो सकता है कोई शत्रु ही है, आपका कोई एनिमी है।
तो वहाँ पे आप एक सक्सेस, एक विक्ट्री ही मिलेगी। और अगर कई बार होता है कि हमारे छोटे-मोटे शत्रु ना हमारे लव्ड वन, क्लोज्ड वन नहीं होते, हमारे रिश्तेदार हो गए, तो इनके साथ हमारी कई बार अनबन हो जाती है, तू-तू, मैं-मैं हो जाती है, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे, यानी कि वो झुक जाएँगे आपके आगे आके, तो आपको उनके आगे भी एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही मिलेगी। तो ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। और जॉब वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो जॉब को लेकर चीज़ें ठीक रहेंगी, जॉब मिल सकती है आपको, ये चीज़ें भी रहेंगी और उसमें एक फ़ायदा, एक गेन ही रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए किसी चीज़ की एंडिंग बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में होगी इस साल, मीन राशि। कोई चेंज आएगा, सडन चेंज आएगा और एक अवेकनिंग होगी, एक जागरूकता आएगी, चीज़ें आपको समझ आएगी, आपको सच पता चलेगा, रियलाइज़ेशन होगी। आप ट्रुथ से वाकिफ़ होंगे कि क्या सच है, क्या झूठ, आपको वो चीज़ों में क्लैरिटी आएगी और कुछ सडन चेंज, बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ नई शुरुआत आपकी होंगी होगी लाइफ में, जो कि आपकी अच्छी रहेगी, पॉज़िटिव ही रहेगी। और सिंह राशि जो है, ये बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जीज़ भी आपकी तरफ से रहेगी, एक ईगो इश्यू भी पाइसेस आपकी तरफ से रहेगा। और 4th हाउस से रिलेटेड देख रहे हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि एक पावर पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपके अपने घर में ही मिल रही है, यानी कि आपके घर वाले आपकी सुन रहे हैं, या फिर अ, घर परिवार के लोगों के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, आप उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, घर वालों को आपके कारण एक प्रॉफ़िट, एक गेन, एक फ़ायदा ही रहेगा। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है 2025 में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंट तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, एक हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि आप थकावट नहीं फ़ील करेंगे। अब थकावट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ हो नहीं रहा, थकावट मतलब अपने गोल और मकसद को पाने के लिए इंसान आगे बढ़ता रहता है ना, तो उस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। और एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी भी आपको या तो मिल रही है या कैसे उसको अचीव करें, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। पावर पोज़ीशन अथॉरिटी या तो घर पे होती है कि घर वाले आपकी सुन रहे हैं, या फिर कई बार करियर में होती है कि जॉब में आपका रुतबा बढ़ा या आपकी डेज़िग्नेशन बढ़ी, उसके ऊपर आपका एक ध्यान रहेगा कि ये चीज़ें या तो आपको मिले या आपको मिलनी चाहिए, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं। और अपने ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रहेंगे, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप रहोगे, ख़ास करके अपने घरवालों को लेकर। आप थोड़ा-सा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करोगे, ऐसा-सा रहेगा। और देखिए एक बहुत सपने हैं, बहुत आपके फैंटेसीज़ हैं, इमेजिनेशंस हैं, हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए 2025 में एक बहुत सपना है कोई आपका, ड्रीम्स आप मुझे किसी चीज़ के लिए देखते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, उसी के लिए आप आगे भी बढ़ेंगे, आपका कोई सपना है। आप देखिए किसी के लिए पर्सनल लाइफ़ है, किसी के लिए करियर है, तो एक सपनों में की दुनिया में भी आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और उसी सपनों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं और आप कुछ चीज़ें मुझे सीक्रेट करते हुए दिख रहे हैं मीन राशि, यानी कि आप किसी से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों से कोई चीज़ छुपा रहे हैं, अपने ऑफ़िस वालों से कोई चीज़ छुपा रहे हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया। सीक्रेट एनर्जीज़ भी रहेंगी पाइसेज़ आपकी, यानी कि अब प सीक्रेट क्या हो सकता है कोई आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा आ रहा है, कोई सेविंग है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इनहेरिटेंस से कोई चीज़ मिली, तो कोई चीज़ आपको सबको नहीं बता रहे हैं। हो सकता है आपका कोई लव अफेयर है, रिलेशनशिप है, सीक्रेट आपने रखा, नहीं आपने किसी को बताया। तो एक आपकी जो प्लानिंग है, एक सोच है, आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये मुझे आपकी एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें नज़र आ रही हैं पाइसेस 2025। अब चेक करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। पाइसेस मीन राशि वालों का करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब और बिजनेस 2025 में कैसी रहेगी? पाइसेस वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा करियर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। करियर के लिए देखिए मिक्स सी एनर्जीज आई हैं। पहले 6 महीने ठीक जाते हुए दिख रहे हैं और आखिर के जो 6 महीने उसमें कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। तो पहले 6 महीने हो गए आपके जनवरी से लेकर जून 2025 तक।
यहाँ पे एक फ्यूचर की प्लानिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए दिख रहे हो, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, एक सोच, किसी चीज को लेकर गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो सकता है बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को लेकर एक प्लानिंग चल रही है कि कैसे और काम करें जिसमें बिजनेस बढ़े, या जो काम आप करंट काम कर रहे हो, यानी कि जो आपका प्रेजेंट बिजनेस है उसमें हो सकता है आप कुछ नया लाना चाहते हैं, या आप ये सोचे कि इसको बंद करके कुछ नया करें, तो इस तरीके की का प्लानिंग सी आपकी मुझे चलती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कोई फायदा गेन नहीं हो रहा, फायदा गेन हो रहा है, लेकिन करियर प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे आप बस बहुत ज्यादा प्लानिंग में चल रहे हैं, फ्यूचर के गोल्स ज्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। और जॉब को लेकर भी मुझे ऐसा सा ही दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि भी जो ऑफर आपको आ रही है वो आप लें कि नई ऑफर की तरफ जाएं, तो इस तरीके की प्लानिंग सी जॉब में भी आपकी रहती हुई दिख रही है। तो जो मिड का टाइम है ना, अप्रैल मई जून में, यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे मेरे को कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर आपकी पूरी हो रही है, कोई सपना है जो आप काफी टाइम से देख रहे थे, जिस चीज की आप शुरू में प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी एक फुलफिल होती हुई दिख रही है, कोई मैनिफेस्टेशन होती हुई दिख रही है, या कोई विश थी जो आपकी वो पूरी हो रही है अप्रैल मई जून 2025 में। अब किसी के लिए हो सकता है आपकी मनचाही जॉब मिल रही है, किसी के लिए हो सकता है कि प्रमोशन हो रही है, जो जॉब कर रहे हैं उसमें एक प्रमोशन हो रही है, सैलरी बढ़ रही है, किसी के लिए हो सकता है कि अच्छा बिजनेस चल रहा है, या नया बिजनेस आपने किया उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी भी तरीके का एक बेनिफिट आपको अप्रैल मई जून 2025 में होता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन बेकार नहीं दिख रहा, उसमें मुझे आप प्लानिंग में के मूड में ज्यादा दिख रहे हो। लेकिन जो आगे का टाइम है ना, जुलाई से दिसंबर 2025 में, यहाँ पे किसी चीज की फिक्र चिंता मुझे करते हुए दिख रहे हो, फालतू की सोच चल रही है आपके दिमाग में। जॉब कर रहे हो तो जॉब को लेकर फालतू की टेंशन कर रहे हो सकता है आपको काम ज्यादा मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके ऑफिस के लोग सिर्फ आपको ही काम दे रहे हैं, और कोई इंसान करता नहीं है। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो किसी भी चीज को लेकर फिक्र चिंता कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप अपने करियर को लेकर। और और कई बार होता है कि मन में ना बिना मतलब का डर होता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और अपनी नेगेटिव थॉट के कारण भी फिक्र चिंता किसी चीज की करते हुए दिख रहे हो। ये फिक्र चिंता में टाइम जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि करियर ही नहीं चल रहा, काम करियर ठीक दिख रहा है कि काम चलता रहेगा। जॉब भी मुझे मिलती हुई दिख रही है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू का होता है। और अगर आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन होती हुई दिख रही है, बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आगे का जो मिड का टाइम है ना आपका, जुलाई अगस्त के आसपास का, यहाँ पे किसी चीज का टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, फिक्र चिंता ओवर थिंकिंग करोगे। और आखिर का जो टाइम है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ रहेंगे, हो सकता है किसी के साथ छोटे मोटे आर्गूमेंट हो रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब में, आपके टीम मेंबर के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, आपके बॉस के साथ, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा सा रह सकता है कि आप कुछ बोल रहे हैं और वो लोग कुछ बोल रहे हैं, आपस में सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको लग रहा है आपकी बात सही है, आपके ऑफिस के लोगों को लग रहा है कि उनकी बात सही है। तो यही चीजें बिजनेस में भी हो सकती हैं कि बिजनेस में जो ग्रुप में काम कर रहे हो, आपके टीम मेंबर है, बिजनेस पार्टनर है, तो उनके साथ छोटे मोटे आर्गूमेंट, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। और साथ ही साथ करियर प्रोफेशनल लाइफ में आपके दिमाग में कुछ उलझने चलती हुई मुझे दिख रही है मीन राशि। हो सकता है आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप दुविधा वाली सिचुएशन में, आपको समझ नहीं लग रहा कि आप क्या करें क्या ना करें। कॉन्फ्लिक्ट आपके खुद के दिमाग में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं किसी इंसान के साथ ही हो। तो इसलिए मैंने मतलब सारा ही आपको बता दिया, किसी के लिए किसी इंसान के साथ रहेंगे छोटे मोटे आर्गूमेंट, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, ये माइनर रहेंगे जिसमें आपको लगेगा कि चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है आपके करियर में, और लोगों के कारण दखल अंदाजी हो रही है, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। इस तरीके के चैलेंजेस आपको थोड़े से फेस करने पड़ सकते हैं। और इसी तरीके से बिजनेस में भी रहेगा, या फिर आपके दिमाग में कोई सोच विचार चल रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण आपके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो करियर ओवर एवरेज रहता हुआ दिख रहा है, जॉब और बिजनेस कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन किसी चीज की फिक्र चिंता फालतू की सताती हुई दिख रही है, वो भी आपकी जुलाई के बाद मुझे ज्यादा दिख रहा है। अब देख लेते हैं आपके मनी फाइनेंसिस कैसे रहेंगे पाइसिस मीन राशि वालों की। मनी फाइनेंसिस को लेकर 2025 कैसा रहेगा, पैसों की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स। मनी वाइज ठीक दिख रहा है, मनी वाइज सारे कार्ड पॉजिटिव आए। ये कार्ड एक थोड़ा सा जरूर है कि थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो किसी चीज को लेकर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का अगेन कार्ड होता है ये जो आपका है। यहाँ पे आप 4th हाउस आया था,
तो ये मैंने बताया था कि इनहेरिटेंस का है, लैंड प्रॉपर्टी का है, तो ये कार्ड भी बोलता है कि इनहेरिटेंस लैंड प्रॉपर्टी का है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपके पास घर वालों से इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिले, लैंड प्रॉपर्टी से कुछ फ़ायदा हो जाए, आपकी कोई सेविंग थी, कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो आपकी मैच्योर हो रही है, वहाँ से मिल रहा है। एक तो वो मनी वाइज़ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं और ओवरऑल पैसों को लेकर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। करियर में भले ही छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फ्री बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो। ये जो लोग फ्री बैठे काम नहीं कर रहे, उनके लिए तो फिर ऐसे पैसा थोड़ी आ जाएगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो काम कर रहे हैं, जॉब, बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में करियर प्रोफेशनल लाइफ में छोटे-मोटे चैलेंजेस भले ही रह सकते हैं, लेकिन पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है। पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, किसी से पेमेंट लेनी थी, वो मिल जाएगी। एक इन्वेस्टमेंट आपको मिलती हुई दिख रही है, आप सेविंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। चीज़ें फाइनल होती हुई दिख रही है, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। मनी को लेकर चीज़ें आपके काम नहीं रुक रहे हैं, बल्कि आप मुझे पैसा खर्चा करते हुए दिख रहे हो रेनोवेशन पे, घर-परिवार के ऊपर, लैंड प्रॉपर्टी के ऊपर, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो पैसों को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, पैसों की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सेविंग्स भी आपकी रहेंगी और चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, यानी कि पैसा आपके पास आता रहेगा, पैसे की शॉर्टेज नहीं रहेगी पाइसेज़ आपको मनी की शॉर्टेज मुझे रहती हुई नहीं दिख रही है आपकी 2025 में। तो ये होगी आपकी मनी और पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। अब पाइसेस चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। लव लाइफ रिलेशनशिप में जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए कार्ड निकालूंगी मैं, और अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वहां पे भी देखेंगे। पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहेगी। यूथफुल इन एक्सपीरियंस, फैमिली, टचिंग वन अनदर, इंटीमेसी। नाइस। स्पाइसेस आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, शादीशुदा ज़िंदगी सब अच्छी जाती हुई दिख रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इश्यूज़ नहीं रहेंगे, छोटे-मोटे इश्यूज़ तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि इंसान की नेचर होती है, कभी आपको गुस्सा आया, कभी पार्टनर को आया, तो कुछ प्रॉब्लम्स छोटी-मोटी रह सकती है। लेकिन हम देखें 2025 कैसा रहेगा तो अच्छा ही जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखिए टचिंग वन अनदर, इंटीमेट के कार्ड बोल रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस आप दोनों में बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर की कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ किसी एक इंसान की मिस्टेक्स के कारण, किसी एक इंसान की गलतियों के कारण रहेंगे। हो सकता है पाइसेज़ आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, आप चीज़ों को समझदारी से डील नहीं कर रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वो चीज़ों को समझदारी से डील नहीं कर रहे हैं। उसके कारण कुछ किसी एक इंसान की गलतियों के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन आप लोग चीज़ों को बेटर करते हुए दिख रहे हैं। अब काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर आप एक प्लानिंग करें कि शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी और कुछ लोगों के लिए फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। यानी कि आप लोगों का रिलेशनशिप तो ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है आप शादी करवाना चाहते तो स्पाइसेस या तो आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण हो सकता है शादी को लेकर घर वालों के कारण या घर के बड़े लोगों के कारण, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। लेकिन आप दोनों का बॉन्ड मुझे अच्छा होता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, आप दोनों मिल रहे हैं, और अगर पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो इस साल सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बट जो ज़्यादा फ़ेवरेबल टाइम दिख रहा है ना मुझे आप लोगों का, वो जुलाई से दिसंबर बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का 2025 का लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। स्टार्टिंग में छोटी-मोटी गलतियाँ आप कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हैं, उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन वैसे कोई मेजर इश्यू मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप शादी वगैरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो फैमिली की छोटी-मोटी दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रहेगी, या तो आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली। और अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ मुझे ठीक रहती हुई दिख रही है, ज़्यादा कुछ मेजर इश्यू वहाँ पे नहीं दिख रहा पाइसेस। तो ये होगी आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग पाइसेस। अब पाइसेस चेक करते हैं कि जो पाइसेस मीन राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, क्या उनकी शादी होगी 2025 में। जो पाइसेस मीन राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल हैं, क्या उनकी 2025 में शादी होगी, वो देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स।
स्पाइसेस देखिए, चांसेस तो स्ट्रांग दिख रहे हैं मैरिज को लेकर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो, अपनी मैरिज को लेकर। किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या हो सकता है आपके साथ पहले धोखा हुआ है किसी चीज़ को लेकर। और किसी इंसान के साथ हो सकता है आप अटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, आपको कोई इंसान अच्छा लगता था या लगता है, तो हो सकता है आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ोगे। तो मैरिज को लेकर चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव दिख रही हैं मुझे, लेकिन आप अंदर से एक मेंटली खुश ज़्यादा नहीं दिख रहे हो मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी को लेकर खुश नहीं, शादी नहीं करवाना चाहते हो, शादी होगी आपकी, लेकिन स्टार्टिंग वाला टाइम तो उतना नहीं दिख रहा। स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है कि अपनी या तो उम्मीदों को कम कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस को कम कर रहे हो, या किसी इंसान के साथ अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो। उस किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ोगे और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आएँगी। कोई नया इंसान आएगा, कोई आपके घर वाले नया इंसान देख रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को आप मुझे पहले छोड़ते हुए दिख रहे हो। पहले जनवरी से आपके मार्च 2025 में ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के साथ या तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखी हुई है आपने, या उम्मीदें रखी हुई हैं किसी जैसे होता है ना कि मैरिज को लेकर इस तरह का पार्टनर होना चाहिए। तो उसमें किसी तरीके के आप थोड़े से चेंजेस लाओगे। आपको लगेगा कि यार ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रखनी, जो मिल रहा है ठीक है, ज़्यादा बड़े सपने नहीं देख रहे। और इस तरीके की एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालोगे और एकदम से कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी, सडन चीज़ें आएँगी, किस्मत आपका साथ देगी। तो मैरिज को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव दिख रही हैं। आपका जो पॉज़िटिव टाइम मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 आपका मैरिज को लेकर अच्छा टाइम रहता हुआ दिख रहा है। अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, रिश्ते आएँगे। अब आप कितना उसको अवेल करते हैं, कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके ऊपर है। कई बार होता है इंसान सोचता ही रहता है, डिसीज़न ही नहीं लेता। तो अगर आप इस टाइम पीरियड पे डिसीज़न ले लेते तो इस टाइम पे हो जाएगी, अगर डिसीज़न नहीं लेंगे तो फिर इस साल फिर मुश्किल हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये ही बीच का टाइम मुझे दिख रहा है अच्छा। उसके बाद मुझे स्टार्टिंग का और एंड का टाइम फिर ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा। तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि अगर आप अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 में आपको कुछ अच्छे प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो आप सोचें, समझें, अवेल करें उसको, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अगर आपने ज़्यादा सोचने में टाइम लगा दिया, डिसीज़न लेने में वक़्त लगा दिया, तो फिर वो ऑफ़र आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये आप लोगों की मैरिज को लेकर मुझे चीज़ें दिख रही हैं 2025 की। अब पाइसेस मीन राशि वालों के लिए देखते हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। पाइसेस मीन राशि वालों की 2025 में हेल्थ कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ अच्छी रहती हुई दिख रही है। और अगर आप लोगों के कुछ इश्यूज चल रहे हैं ना मीन राशि, तो उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे, उसमें से एक रिकवरी हो जाएगी। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, थोड़ा सा आपको ग्रेट फील ना हो। 2-4 महीने ऐसा सा टाइम रहेगा स्टार्टिंग का, शुरुआत का जो जनवरी से अप्रैल तक का टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा। जिनकी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेकर, उसमें थोड़ी सी सुधार आएगी, लेकिन आप उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मिड आएगा ना, मई से लेकर दिसंबर बहुत ग्रेट आपका हो जाएगा। और अगर आप लोगों में हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज हैं तो पहले 3-4 महीने थोड़ा थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे, और उसके बाद आप पूरे तरीके से उसमें से बाहर निकल जाएँगे, रिकवरी हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आप अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपनी सेहत के ऊपर, अच्छे खाने के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फिर ध्यान देंगे। सीरियस हो जाएँगे अपनी हेल्थ को लेकर। आपका मई से लेकर दिसंबर 2025 में आप काफ़ी सीरियस मुझे अपनी हेल्थ को लेकर होते हुए दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आपको रहेगी। तो हेल्थ वाइज़ चीज़ें ठीक दिख रही हैं। स्टार्टिंग के 2-4 महीने उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिनके इश्यूज़ चल रहे थे। जिनके नहीं है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पाइसेस मीन राशि वालों के लिए देखते हैं, अगर आपका कोर्ट कचहरी का, लॉ का कोई मैटर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वहाँ पे पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। 4 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 6 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा है ना पाइसेस, तो ये साल में अप्रैल के बाद से लेकर दिसंबर 2025 में चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। इनिशियली पहले 3 महीने चीज़ें भले ही स्लो रहेंगी, चीज़ें उस तरीके से स्पीड नहीं पकड़ेंगी।
पहले 3 महीने बहुत स्लो रहता हुआ दिख रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना अभी रेस्ट ही करना चाहिए, अभी ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेने चाहिए और हो सकता है कई बार पोस्टपोन हो जाती हैं चीज़ें, लेट हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं। तो एकदम से स्पीड तो नहीं आएगी। पहले 3 महीने जनवरी, फ़रवरी, मार्च 2025 धीरे-धीरे चलता हुआ दिख रहा है और उसके बाद से चीज़ें पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं। तो अगर कोर्ट कचहरी का, लॉ का कोई मैटर चल रहा है आपका, तो वहाँ पे आपका जो हो गया अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा और पूरा पास्ट का कोई इंसान आपको हेल्प सपोर्ट करेगा। पास्ट का मतलब कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई और इंसान हो सकता है, तो जिससे आपको किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट भी मिलेगी और चीज़ें आपके फ़ेवर में भी जाएँगी। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे या हो रहे हैं, तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको एक उम्मीद जागेगी कि यस चीज़ें आपकी फ़ेवर में जा सकती हैं, एक डायरेक्शन आपको दिखेगी, चीज़ें आपको समझ आएगी, एक हीलिंग भी आपकी होगी। तो अप्रैल से दिसंबर 2025 ठीक दिख रहा है। कोर्ट कचहरी का मैटर इनिशियली 3 महीने स्लो दिख रहे हैं, स्पीड नहीं आएगी उसमें, उसके बाद चीज़ें अच्छी जाती हुई दिख रही हैं। तो स्पाइसेस ये है आप लोगों की कोर्ट कचहरी का मैटर। और लैंड प्रॉपर्टी का मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 4th हाउस इन स्टार्टिंग में आया था और आपका मनी को लेकर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था जो मैंने आपको बताया था। तो मनी को लेकर और लैंड प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये साल फेवरेबल है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, खरीदनी है तो आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी हो सकता है। तो अलग से कार्ड निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुका था। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए 2025 में गाइडेंस क्या रहेगी। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए 2025 में क्या गाइडेंस रहेगी। द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट। तो ये कार्ड बोल रहा है कि अगर कोई काम आपको लग रहा है कि स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो एकदम से तेजी आएगी, स्पीड से काम आगे बढ़ेगा। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर आप किस चीज़ को ज़्यादा एनर्जी देते हैं, उसी चीज़ में तेजी आएगी। अगर आप नेगेटिविटी को एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी। अगर आप पॉजिटिविटी को एनर्जी दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। इस कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अब स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस यही दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है मीन राशि कि आप एनर्जी किस चीज़ को दे रहे हैं। कई बार होता है हम ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कई बार होता है हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो जिस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होगा वही चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, वही चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये कार्ड आपको एक सलाह दे रहा है कि पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ही अपना एनर्जी को स्पेंड करें। अब उसके ऊपर ही अच्छी चीज़ों के ऊपर अपनी सोच रखें तो ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हों। क्योंकि ये कार्ड बोलता है बढ़ोतरी होगी, चीज़ें बढ़ेंगी, आगे जाएँगी। तो बढ़ोतरी आप किस चीज़ की करना चाहते हो? अच्छी चीज़ों की ही करना चाहते हो ना, तो सोच भी वैसी ही रखनी है। अब इंसान है नेगेटिव सोचता है, कभी परेशान हो जाता है, डर भी होता है, वो न नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक हर चीज़ किसी चीज़ को लेकर सोच ही लिया कि ये होगा ही नहीं, तो फिर वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि अच्छी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करें क्योंकि आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीमेंट होंगी चीज़ें। तो एक फ़ायदा, एक गेन ही होगा और चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी। 2025 में ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। और कौन-सा कार्ड निकल के आ रहा है पाइसेस के लिए? होल्ड योर विजन। ये कार्ड बोल रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए आपको अपना फोकस्ड रहना चाहिए। कई बार होता है कि हमारा ध्यान या तो खुद का इधर-उधर हो जाता है और कई बार कुछ काम करने लगते हैं, कोई रिश्तेदार आके, कोई फ्रेंड आके, कोई दूसरा इंसान आके कुछ बोल देता है और हमारा ना फोकस हट जाता है काम से। हम सीरियसली कोई कुछ कर नहीं पाते। ये कार्ड बोलता है कि आपका जो भी गोल है, मकसद है, करियर में है, पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, लव लाइफ में है, हेल्थ में है, पैसों को लेकर है, किसी भी चीज़ के लिए आप एक विज़न क्रिएट कर रहे हैं, अपने एक ध्यान लगा रहे हैं, एक कंसंट्रेशन बना रहे हैं, तो उसको टूटने मत दें। कोई इंसान ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा आ रहा है, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालें ताकि आपका जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम है, उस वो आप अचीव कर पाएँ। क्योंकि काम तभी होते हैं जब हम कंसंट्रेशन करते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं। तो ये बोलता है कि सिर्फ़ आपने अपने विज़न को होल्ड रखना है। उसपे बने रहना है। किसी के कारण या किसी इंसान के कारण या खुद की नेगेटिव सोच के कारण उसको टूटने नहीं देना। क्योंकि चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, फ़ायदा भी होगा, एक गेन भी होगा और अपनी मंज़िल को आप अचीव भी करेंगे। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे। कई बार होता है ना कंसंट्रेशन टूट जाती है, फ़ोकस टूट जाता है किसी के कारण, तो वो नहीं टूटने देना आपने।
एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ये कार्ड बोलता है कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप ना उम्मीद हुए और आपको लग रहा था कि कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में, पीछे का मतलब जो 2025 से पहले का साइन निकला, तो 2025 में चेंज आएगा, पावरफुल चेंज, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, जो आपने सोचा भी नहीं, पाइसेस उस तरीके के चेंजेस आएंगे, यानी कि जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बदलाव आएगा और पॉजिटिव होगा वो चेंज। अब वो चेंज चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में रह सकता है, चाहे आपके करियर में रह सकता है, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे हेल्थ में, चाहे पैसों को लेकर, चाहे लैंड प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे कोर्ट कचहरी को लेकर। तो एक किसी चीज़ को लेकर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अच्छी चीज़ें ही रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें पाइसेस मीन राशि वालों का 2025 मुझे अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। करियर में मुझे छोटे-मोटे चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन पैसों की स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों के लिए 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।